स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। डूंगरपुर में साइबर सेल ने 47 लाख की ठगी का खुलासा करते हुए 5 ठगों को अरेस्ट किया है। ठगों ने एसबीआई जीवन बीमा के नाम पर ठगी डूंगरपुर के रहने वाले शख्स योगेश रोत को शिकार बनाया। पूछताछ में आरोपियों ने देश भर के करीब 2.5 करोड़ की ठगी की वारदात कबूली है। इसी मुद्दे के साथ इंडिया न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग जगहों पर गई, लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। सबसे पहले हम आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता ध्वज आर्य ने लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानी। आप भी सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान आर्थिक अपराधों के जो मामले हो रहे हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 पहुंचता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आर्थिक अपराधों में जो साइबर अपराध हो रहे हैं, लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो गिरोह हैं बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में ये गिरोह सक्रिय हैं। बोले वाले लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, उनसे ओटीपी पूछी जाती है, लिंक भेजे जाते हैं और उसके बाद जो उनकी जो पूरी कमाई होती है, उनके अकाउंट में जो मेहनत की कमाई होती है, वो 2 मिनट के अंदर ये अपने खाते में डाल लेते हैं। किस तरीके की जो कार्रवाई है पुलिस को करनी चाहिए, कुछ लोग हैं हमारे साथ में, जानते हैं इनसे। सर, आपको क्या लगता है किस तरीके की ये कार्रवाइयाँ हैं ये करनी चाहिए? साइबर ठगी की वारदात जो लगातार राजस्थान में बढ़ती जा रही है। देखो सर, साइबर ठगी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठग आजकल नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं इसको लोगों को ठगने के लिए। पहले बिहार छत्तीसगढ़ तक सीमित थे ये लोग, आजकल तो अलवर का मेवात भी इसमें जमतारा लायक बन गया है। तो प्रशासन उतना एक्टिव नहीं इतना होना चाहिए। जिस हिसाब से ठग अपने को डेवलप कर रहे हैं, टेक्निकली अपने को हाईलाइट कर रहे हैं, उतना प्रशासन उतना एक्टिव नहीं हो पा रहा। तो इन्हें अपनी टेक्निक्स पे को डेवलप करना चाहिए, तकनीकी पे ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। तो यहाँ इनका कहना है कि अलवर का जो इलाका है वो जामतारा बनता जा रहा है। मैडम, आप बताइए कि क्या सोचना है, किस तरीके से, क्या कहना है आपका? क्योंकि लगातार जो सॉफ्ट टारगेट ये लोग देखते हैं, बुजुर्ग लोगों को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, उनसे ओटीपी जो है तुरंत बता दिए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजस्थान जो है अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है और साइबर के नाम से भी आजकल नए अपराध चालू हो गए हैं कि लोग ऑनलाइन अपराध करने लगे हैं। कभी चेक क्लोन करके ले रहे हैं, चेक को हम लगाते किसी और अकाउंट में है, कहीं क्लोन करके चेक को निकाल के, इस तरीके की ठगी भी कही जा रही है। पर राजस्थान सरकार ने अभी 2-3 और भी कोई साइबर क्राइम के लिए बनाए हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। कुछ काम नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी के नाम से 0 इकाइयाँ बनाई हैं हर जिले में, जयपुर में बनाई हैं 4 इकाइयां बनाई है, लेकिन किस काम के आ रही है? वो तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जब वो थाने में जाता है, उस इकाई के थाने में जाता है और वहां पे अपनी प्रार्थना पत्र देता है कि मेरे साथ इस तरीके की ठग हुई है, तो आज तक कितने केसों की रिकवरी कर ली है या कितने मुजरिमों को पकड़ लिया है? मुझे तो राजस्थान सरकार जवाब दे इस बात का। और ये जो लगातार, अब हम ज़्यादा तो बड़ी बात क्या करें, जब स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी चोरी हो सकती है तो फिर तकनीकी तौर पे तो राजस्थान सरकार बिल्कुल व्यर्थ है। कैमरे लगाए हैं, एटीएम में देखे गार्ड बैठा रखे हैं, कैमरों लगा रखे हैं, उससे क्या फ़ायदा है? कैमरे खराब मिलते हैं। बैंक सिक्योरिटी के नाम से हमें क्या मिला जाता है? अगर मैं एक महिला हूँ, महिला की बात करें तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस बारे में, विषय में नहीं समझती है, लेकिन उनकी मजबूरी हो गई कि उन्हें ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ट्रांजैक्शन करना होता है। अब उनसे किसी तरीके की कोई अगर कोड पूछ लिया जाता है तो उसको तो ये लगता है कि बैंक से कॉल आया है। तो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि बैंक के द्वारा भी और डिपार्टमेंट के द्वारा भी कि वो प्रॉपर तरीके से उसे रिस्पॉन्स करे और वो समझ सके कि कौन सा कॉल असली है और कौन सा कॉल नकली है। क्या आपको लगता है बैंक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर कोई ठगी का शिकार होता है तो बैंक को उसे पैसा लौटाना चाहिए? बिल्कुल बैंक की जिम्मेदारी है। हम अगर पैसा डालते हैं अकाउंट में तो किसके भरोसे डालते हैं? राजस्थान सरकार के भरोसे या केंद्र सरकार के भरोसे थोड़ी ना डालते हैं। हम तो बैंक के भरोसे डालते हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। तो बैंक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जिसके साथ इस तरीके की वाकई होती है उस इंसान को उसका मुआवजा देना चाहिए। तो पूनम जी ने कहा है कि बैंक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कई IAS IPS भी इसके लपेटे में आए हैं और भोली वाली जनता तो आती है। क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए आपकी नज़र में? क्या इसमें पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा, टीम को बढ़ाना पड़ेगा और उनको क्या है, अधिकतर महिलाएं इसका शिकार होती हैं। OTP मांगी जाती है उनसे और उनका लिंक भेजा जाता है, इस तरह से एकदम से खाते साफ कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा। पहले तो जैसे बिहार आदि कई राज्यों में था, अब लगभग हमने देखने में आया है कि पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे हैं भारत में, लगभग में ये सब प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरे हिसाब से पुलिस को उसके लिए कुछ करना चाहिए और अपनी टीम को बढ़ाना चाहिए, कुछ टेक्निक
ऐसी डेवलप करें जिससे वो ये क्राइम बंद हो। क्या लगता है संसाधनों की कमी है पुलिस के पास में, स्टाफ की कमी है? बिल्कुल संसाधनों की भी कमी है और स्टाफ की भी कमी है। जब भी कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है, बोलने जाते हैं तो उन्हें बस रफा दफा कर देते हैं, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और अगर लिख भी लिया जाता है, चलिए प्रेशर से लिख भी लिया जाता है तो उस पर कोई काम नहीं होता है। तो संसाधन जुटाने चाहिए और अपनी संख्या भी उनकी कम है तो उन्हें बढ़ाना चाहिए। उनका कहना है कि लोगों की सुनवाई नहीं होती है और जो साइबर थाने बनाए हुए हैं वहाँ लोगों की सुनवाई नहीं होती है, उनकी एप्लीकेशन ले ली जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। एक टेक्निकल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इनकी टेक्निक जो है पुलिस से 2 कदम आगे, हमेशा से 2 कदम आगे रहे हैं। कई नए इन्होंने तरीके अपना लिए हैं, तो उसके रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी टेक्निकल जो आईटी सेल है अपने डिपार्टमेंट की, इसको डेवलप करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप उनको ट्रेस कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे और इस तरह के क्राइम्स को रोक पाएंगे। अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है आपको कि पुलिस के पास संसाधनों की कमी है इस तरीके की टेक्निक से? संसाधनों की कमी तो है ही, साथ में स्किल जो स्टाफ है, स्किल जो अधिकारी है उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। टाइम पे ट्रेनिंग नहीं हो पाती होगी इनकी, शायद इसलिए लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं अपने आप को। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि जो स्किल की जो कमी है पुलिस डिपार्टमेंट में उसकी सबसे ज़्यादा कमी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे राजधानी जयपुर की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को कि क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए? देखिए, राजधानी जयपुर की जनता को ले और मैं तो प्रदेश की जनता से भी आग्रह करूंगी कि अपनी सुरक्षा खुद करें। सरकार तो सो चुकी है, सरकार को कोई काम धाम है नहीं, अपने अलावा कुछ सोचती है नहीं। तो जनता खुद की जिम्मेदारी खुद उठाए और अपने खातों की व्यवस्था के लिए बैंक से लगातार टच में रहे। कोई भी चेक या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि उनको ट्रांजेक्शन्स करने, तो उस विषय पर अपने बैंक के साथ में लगातार जुड़े रहे। और बैंक को भी इस तरीके की निर्देश दिए जाए केंद्र सरकार के द्वारा कि इस तरीके की जानकारी से पहले, कोई भी चेक पास करने से पहले वो अपने कस्टमर से अपनी राय मशवरा करके और उनसे बातचीत करके ही उस चेक को क्लियर करे। और एटीएम जो सुविधा है, मुझे ये लगता है कि एटीएम को आजकल जो अपराधी हैं उन्होंने अपना एक जरिया बना दिया कमाने का। एटीएम उड़ा के ही ले जाते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे मतलब वो लोग अपना कर लेते हैं, वहाँ गड़ा होता है, लोकल पुलिस दी है। तो इस तरीके की चीज़ों को बचाने के लिए और भी ज़्यादा टेक्निकल यूजेस करने चाहिए, अलार्म्स लगाने चाहिए एटीएम में, और भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए, रोड के ऊपर सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए ताकि उस अपराधी को वहाँ पे जाके पकड़ सके। एक मेरा सवाल है मैम कि ये जो सूचनाएं इनको मिलती हैं क्या बैंक से ही लीक होती हैं, ये माना जाता है? तो ऐसे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं बैंक के, जो इन्हें सूचना देते हैं, उनके ऊपर किस तरीके की जो है कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली ये तो सच बात है। किसके अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन आया है, कौन सा चेक कौन से अकाउंट में लगा, ये तो बैंक अधिकारियों के अलावा कोई नहीं बता सकता है। और आप उन अधिकारियों के अगर आप जांच नहीं करोगे, नौकरी से निकाल देना ही उसका वो नहीं है। आप उस अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए ताकि और बैंकों में अगर इस तरीके की बातें होती हैं या अधिकारी करते हैं तो वो अवेयर हो जाए और डर के मारे अपना ये काम छोड़ दे। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी। तो ये कुछ लोग थे राजधानी जयपुर के जिन्होंने साइबर क्राइम पे बात की है और इनका कहना है कि जो बैंक हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जो भोले वाले लोग इसका शिकार होते हैं, मेहनत की कमाई उनके खातों में होती है और ये जो साइबर ठग हैं ये तुरंत ही एक झटके के अंदर उनका सारा का सारा जो माल है या रुपया है वो अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो पुलिस को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ में पुलिस को अपने संसाधन बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो टेक्निक्स जो कि 2 कदम आगे हैं साइबर ये क्रिमिनल, 2 कदम पुलिस से आगे है, तो पुलिस को इनसे 2 कदम आगे होना होगा। तभी राजधानी में जितने भी जो साइबर के क्राइम के जो मामले जो लगातार आ रहे हैं उनमें कमी आ सकती है। अधिकारियों को सोचना होगा और इस ओर विशेष ध्यान देने की उन्हें जो है काफ़ी ज़रूरत है। सहयोगी नरेंद्र सिंह के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज़, जयपुर। वहीं बीकानेर से हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। तो बीकानेर के लोगों को क्या कुछ कहना है, सुनिए आप ही। इन दिनों साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। लोगों के साथ साइबर की ठगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग सचेत नहीं हो रहे हैं और पुलिस भी अपना काम भूल गई है। साइबर ठगी के रोकने के लिए आप किस तरह से मानते हैं? साइबर ठगी दिन ब दिन रोज़ की रोज़ बढ़ती जा रही है। प्रशासन इससे और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें हम लोगों को खुद की भी जागरूकता रखनी ज़रूरी है। जो हम लोगों को ध्यान में रखने की चीज़ें, हमें कोई भी OTP वगैरह जो भी नंबर वगैरह जो भी पूछे जाते हैं हमें नहीं बताना है
और उसके अलावा इसमें गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई नियम कायदे कानून को कड़ा किया जाए। साइबर ठगी को रोकने के किस तरह से उपाय किए जाते हैं, लोगों को किस तरह से सचेत होना चाहिए? क्या है कि बार बार पुलिस प्रशासन को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि भी ऑनलाइन जो ठगी हो रही है, कभी कहते हैं कि हम SBI से हम लोन दिलवा दे दें, कभी कहते हैं कि आप टीकाकरण के लिए आओ तो हम आपके मोबाइल नंबर ये आधार कार्ड नंबर मांग लेते हैं, कभी पैन कार्ड नंबर मांग लेते हैं। ऐसे करके इसको बहुत हो रहे, पुलिस प्रशासन से ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पुलिस प्रशासन को भी सक्रिय होना चाहिए। और भी आम जनता जब सक्रिय नहीं होगी, जब तक ये क्राइम बढ़ता जाएगा और आम लोग ठगी होती जाएगी। साइबर ठगी को रोकने के लिए किस तरह से लोगों को सचेत होना चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। जो भी आजकल ये OTP आ रहे हैं और लोगों को लुभावने ऑफर दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लोग आपस मैसेज करते हैं तो उनके अकाउंट से बैलेंस साफ हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सरकार को इसके ऊपर ठोस से ठोस कानून बनाना चाहिए। साइबर ठगी को लेकर किस तरह से मानते हैं आप? सर ये बहुत मतलब ठगी हो रही है। सत्य और ईमानदार सज्जन जो आदमी है उनको पता, वो क्या कहते हैं कि वो टीकाकरण करवा लेकिन वो सेकंड डोज नहीं लगवाई है, तो आपके अभी मोबाइल में एक OTP नंबर आएगा, वो OTP नंबर बता दो, उतने में खाता साफ हो जाता है। ये इस पर पुलिस प्रशासन को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। साइबर क्राइम हो रहा है, किस तरह से रोकने के लिए क्या? मेरा मानना है कि ये नेटवर्क इनका सही नहीं है, नेटवर्क में गड़बड़ है, तभी ये क्या ठगी होती है। नहीं तो किसी के अकाउंट से पैसा निकलना कोई हंसी खेल थोड़ी है, निकलना भी नहीं चाहिए। परंतु कोई बात नहीं है, यहाँ पे अभी तो कल आया था वो थानेदार के यहाँ से ठगी हो गई, थानेदार का भी। तो लोगों का क्या है कि ये तरीका भी मालूम नहीं है, OTP पूछते हैं। या मेरे को भी एक बार पूछा था कि भाई साहब आपने अपने वार्ड में सैनिटाइज करा लिया, तो क्या हाँ करा लिया। तो क्या हम क्या है कि आपको आपके खाते में 17,500 डाल रहे हैं क्या, और आप क्या है कि और करवाओगे और ये मास्क और बांटोगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या आपके नंबर दो। मैं क्या नंबर तो हमारा है नहीं, वो मालूम नहीं कि कौन सा नंबर पूछा था, वो मेरे पास है नहीं, पैन कार्ड और मांगे थे। मैंने कहा कुछ नहीं है, परंतु वो बाद में मेरा लड़का ही खड़ा था पास में, उसने बता दिया ये कि ठगने वाला है कोई, अपने बताना नहीं कुछ। तो इसलिए क्या है कि ये लोग ठगते हैं। और अभी तो 7-8 वो लड़के पकड़े गए थे। तो इस प्रकार क्या है कि सरकार को भी सावधान रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन तो क्या करेगी बेचारी, पुलिस प्रशासन तो सारा काम करती है। साइबर अपराध को रोकने के लिए किस लोगों को किस तरह सजग होना चाहिए, पुलिस को क्या? सर ऐसा है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन को भी देखना पड़ेगा। इसके लिए लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता के लिए सरकार को भी टाइम टू टाइम अभियान शुरू करके लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह का होता है, क्यों होता है, नहीं होता है। लोग बाग तो सारे जानते नहीं हैं, तो उनको जानने के लिए उनकी तरफ से थोड़ा प्रयास होना चाहिए। आजकल अननोन कॉल भी बहुत आते हैं जिसमें नंबर वगैरह कुछ नहीं दिखा देता है, तो ये कहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, कहाँ नहीं होते, कौन करता है नहीं करता है, इनकी जानकारी भी होने के बाद उसकी तुरंत इंक्वायरी करके एक्शन लिया जाए तो कुछ समाधान हो सकता है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए किस तरह से प्रयास किया जाना है, लोगों को किस तरह सजग होना चाहिए? ये लोग लिंक भेजते हैं, टेलीफोन करते हैं, उसकी कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके ऊपर में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। है पुलिस भी सक्रिय रहे, लेकिन खुद अपने आप को सक्रिय मजबूत रखे और किसी अननोन कॉल को अपने OTP नंबर न बताए, न आधार कार्ड बताए, बताने से ही रुक सकती है, न बताने से ही रुक सकती है। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। वहीं सैपऊ से हमारे संवाददाता अजय पहाड़िया ने लोगों से बातचीत करते हुए उनकी राय जानी है, आपको भी सुनाते हैं। सभी ने अपने अपने विचार रखे लेकर लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके खिलाफ सख्त कानून भी बनाना चाहिए और पुलिस को जो ढील है उनको टाइट रखनी चाहिए और ठगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सैपू से अजय पहाड़िया की रिपोर्ट इंडियन न्यूज़ के साथ। इंडियन न्यूज़ का लोकप्रिय प्रोग्राम बोलो राजस्थान। आज बात करेंगे ठगी के लेकर। आए दिन लोगों के साथ ठगी होती है सोशल मीडिया के जरिए, जो ठगी के शिकार हुए हैं, तो हम लोगों से राय जानते रहेगा क्या राय रखती है ठगी के प्रभाव को लेकर। देखिए आजकल जो ठगी का जो मामला चल रहा है साइबर क्राइम का, उसके विरुद्ध सरकार को क्या है नए नए एक्शन लेने चाहिए। पुलिस वालों को भी नए नए साइबर सेल बनाने चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को मोबाइलों के जरिए जो OTP आता है फिर उन व्यक्तियों के साथ पर ठगी कर ली जाती है और साइबर क्राइम के द्वारा ये सबसे ज़्यादा ठगी की जा रही है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए और पुलिस वालों को भी एक साइबर सेल बनानी चाहिए
जिससे क्या है ठगी का शिकार होना सभी व्यक्ति बंद हो जाएं। और मैं बैंक वालों से भी ये कहना चाहूँगा कि बैंक वाले जितनी हम क्या है अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं उनको भी हमारी इस साइबर क्राइम की ठगी से भी ऐसे ही क्या है अच्छी प्रकार से हमारी सिक्योरिटी करनी चाहिए हमारे पैसे की। आप क्या कहना चाहोगे? जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान की पुलिस थोड़ी सी सख्त हो और साइबर क्राइम पे पूर्णतः लगाम लगाए। जिस तरह से रेत माफियाओं को पकड़ रही है उसी तरह से साइबर ठगों को पकड़े। बिल्कुल, साइबर ठगों को पकड़ा, इनका कहना है। हमारे साथ एक युवा भी हैं जो उनके साथ अभी ठगी हुई है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इस मतलब ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ हूँ मैं आज। और मैंने क्या एक पार्सल मंगाया था आगरा से दवाइयाँ का, जिससे मुझसे बोला गया कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है अपना और आपको 10 रुपये डालने हैं। तो मैंने उसमें 10 रुपये डाल दिए और उसमें क्या है कि मैंने अपने जो ATM के कार्ड थे पिन कोड उसमें वो भी डाल दिए। तो मेरे खाते से 20,200 रुपये उड़ गए थे। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, बैंक वालों को कहना चाहूँगा कि इस प्रकार ठगी ना हो। लोगों को जागरूक होना चाहिए, बैंक वालों को, पुलिस वालों को, कि कोई लोग इस ऑनलाइन ठगी का शिकार ना हो और मेरी तरफ से पैसे भी ना उड़ें। और अपना पासवर्ड, अपना OTP ना बताएं तुरंत। कोई भी ऑनलाइन शिकार वाले वर्कशॉप पे ज़्यादातर मोबाइल हैक करते हैं और आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। और ऐप डाउनलोड करने से आपके जो आप जो मोबाइल चला रहे हैं तो सामने वाला मोबाइल आपको पूरा हैक करके चलाता है और आपका OTP, पासवर्ड, मोबाइल नंबर सब ऐड कर लेता है और आपको पैसे उड़ा देता है। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखें और OTP ना किसी को ना दें। तो आपको बता दें कि लगातार आज के समय में साइबर ठगी का मामला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और ये वक्त आ चुका है कि इस पर नकेल कसी जाए, क्योंकि लगातार युवा, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। खासकर आपको बता दें कि बुजुर्ग और महिलाएं साइबर ठगी का शिकार हो रही हैं। लगातार लोगों के पास फोन आते हैं, उनसे OTP मांगे जाते हैं, उनके कार्ड की, उनके बैंक की डिटेल मांगी जाती है और लोग इन बहकावों में, इन झांसों में फंस जाते हैं और लाखों और हजारों रुपए मिनटों में गंवा देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार का दायित्व बनता है कि साइबर सेल को और मजबूत किया जाए और साइबर ठगों पर नकेल कसी जाए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान। धन्यवाद।